श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में जीवन का पूरा सार दिया गया है। आज हम आपको गीता के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है आपके काम आए। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गीता महाभारत में छंदों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। पूरी दुनिया में हिंदू भगवद गीता से परिचित हैं और हम सब ने हमारी पीढ़ियों से इसकी महानता के बारे में सुना है। गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध और जीवन के अर्थ को समझाने के लिए अर्जुन को दिए गए उपदेश की एक श्रृंखला है। यह पांडव राजकुमार अर्जुन और उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद है। महाभारत इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान कृष्ण ने 3137 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। विशेष ज्योतिषीय संदर्भों के अनुसार 35 साल की लड़ाई के बाद वर्ष 3102 ईस्वी पूर्व में कलियुग की शुरुआत हुई। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं जिसमें कुल 700 छंद हैं और यह 3 हिस्सों में विभाजित है जिसमें प्रत्येक हिस्से में 6 अध्याय हैं। यह देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत में कई जगह प्रयोग हुआ है। नंबर 18 का मतलब संस्कृत में जया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से है। 18 त्योहार। गीता में 18 अध्याय अक्षौहिणी अर्थात 18 जरासंध का 18 बार आक्रमण। और कहा जाता है कि पांडवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 7 अक्षौहिणी, तो कुल मिलाकर हुए 18। इस प्रकार 18 अंक का महाभारत में बहुत महत्व है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भगवद गीता में निहित बुद्धिमत्ता में आत्मसात शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही भगवद गीता में लिप्त हो जाना चाहिए था। ऐसा ना करने का मुझे बहुत खेद है। भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने लंदन में किया था। बहुत कम लोगों को यह भगवद गीता का निष्कर्ष पता होगा। कृष्णावाणी अनुसार धर्म की सभी किस्मों को त्याग कर मुझे और सिर्फ मुझे अपने आप को आत्मसमर्पित कर दें। बहुत कम लोग इस निष्कर्ष को समझ पाते हैं, इसीलिए यह तथ्य बहुत से लोगों को पता नहीं है। भगवद गीता को गीत क्यों कहा जाता है जबकि यह तो एक उपदेश है? क्योंकि यह एक ऐसे स्केल पर बोला गया जिसे अनुष्टुप कहा जाता है। प्रत्येक छंद में 32 अक्षर हैं। मूलतः ये 4 पंक्तियों में विभाजित हैं जिसमें 8 अक्षर हैं। एक विशेष छंद में त्रिष्टप स्केल का प्रयोग किया गया है जिसमें हर 4 पंक्तियों में 11 अक्षर हैं। क्या आपको पता है, न केवल अर्जुन बल्कि 3 और लोगों ने सीधे कृष्णा से गीता का उपदेश सुना। संजय, क्योंकि उसे उपहार में दिव्य शक्ति मिली हुई थी। हनुमान, क्योंकि वह अर्जुन के रथ पर थे। बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र, जो यह सब एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था। भगवद गीता मूलतः शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई है, परंतु इसे अब तक 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। अदालत में गीता और कुरान की कस्में सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल यह सब 170 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन फिल्मों में आज भी ये सिलसिला चला आ रहा है। अंग्रेजों ने सोचा इस देश के लोग कल्चर के प्रति ज्यादा भावुक हैं, इसलिए गीता या कुरान की कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए ये सब शुरू किया गया था। गीता से हमें यह सीख मिलती है कि मानसिक शांति और सौहार्द हासिल करने के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मौत से डरना बेकार है। मौत का अर्थ सिर्फ आत्मा का भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जाना है। कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा परिणाम के बारे में चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास होता है, भले ही हम कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो। अन्य प्राणियों की ओर इंसान के मन में बुरी भावनाएं इंसान के विनाश का कारण है। इनसे बचा जाना चाहिए। ये तो सिर्फ चंद सीख है, लेकिन अगर आप गीता के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। इसमें आपको जीवन का पूरा सार मिलेगा। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट कीजिए और भी रोचक जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।